10 निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। मैं आपको उन सौभाग्यशाली लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजा। वे एक आसान परंतु बहुत ही प्रैक्टिकल योजना पर चले और हर प्रकरण में उन्हें इसके सुखद व सफल परिणाम मिले। ये लोग आपसे किसी तरह से भिन्न नहीं हैं। उनके पास भी वही समस्याएं और मुश्किलें थीं जो आपके पास हैं, परंतु उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया जिसने उन्हें सफलता दिलाई। इस फॉर्मूले के सहारे उन्हें कठिन सवालों के सही जवाब ढूंढने में मदद मिली। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो आपको भी यही परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पति पत्नी की कहानी बताना चाहता हूँ। बिल और उसकी पत्नी काफी समय से मेरे मित्र हैं। वर्षों तक बिल कड़ी मेहनत करता रहा जब तक कि वह अपनी कंपनी की सीढ़ी में दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच गया। वह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और उसे विश्वास था कि वर्तमान प्रेसिडेंट के रिटायर होने के बाद उसे प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी न हो सके। उसमें प्रेसिडेंट बनने की योग्यता थी, प्रशिक्षण था, अनुभव था। इसके अलावा उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि उसे ही प्रेसिडेंट पद के लिए चुना जाएगा। परंतु जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तो उसे दरकिनार कर दिया गया। बाहर के एक व्यक्ति को कंपनी के प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति दे दी गई। मैं बिल से इस घटना के ठीक बाद मिला जब उसका घाव भरा था। खास तौर पर उसकी पत्नी मैरी की इच्छा थी कि प्रतिशोध लिया जाए। डिनर पर उसने कटुतापूर्वक वह सारी बातें कही जो वे उन्हें सुनाना चाहती थी। यह निराशा, अपमान और कुंठा से भरे मैरी के दिल में गुस्से की आग धधक रही थी जब उसने अपने पति और मेरे सामने अपनी व्यथा कथा कही। इसके विपरीत बिल शांत था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से आहत, निराश और दुविधा में था, परंतु उसने परिस्थिति का सामना साहस से किया। बिल चूंकि स्वभाव से बेहद नम्र व्यक्ति है, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि वे गुस्सा नहीं था और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिशोध या हिंसा की नहीं थी। मैरी चाहती थी कि वह तत्काल इस्तीफा दे दे। उसने बिल को सलाह दी कि वह कंपनी के मालिकों को अच्छी तरह से बता दे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती, नाइंसाफी की है और इसके बाद इस्तीफा दे दे। बिल यह कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा कि शायद यह सबसे अच्छा रहेगा कि वह नए व्यक्ति के साथ काम करे और उसकी हर तरह से यथासंभव मदद करे। यह नजरिया रखना निश्चित रूप से मुश्किल था, परंतु वह इस कंपनी में इतने लंबे समय से काम कर रहा था कि किसी और कंपनी में वह खुश नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसे महसूस हो रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कंपनी उसकी सेवाओं का लाभ उठाती रहेगी। इसके बाद उसकी पत्नी मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझसे पूछा कि इस परिस्थिति में मैं क्या करता। मैंने उसे बताया कि उसकी तरह मैं भी निश्चित रूप से आहत और निराश होता, परंतु मैं नफरत को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि शत्रुता से न सिर्फ आत्मा कमजोर होती है बल्कि इससे हमारी चिंतन प्रक्रिया भी अव्यवस्थित हो जाती है। मैंने सुझाव दिया कि हमें ईश्वर से मार्गदर्शन की जरूरत थी, क्योंकि इस परिस्थिति में हमें दैवी बुद्धि की आवश्यकता है जो हमारी सीमाओं से परे है। इस समस्या में जो भावनात्मक तत्व था, उस वजह से हम इस मामले में निष्पक्ष और तार्किक दृष्टि से सोचने में असमर्थ थे। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हम कुछ देर तक साहचर्य और प्रार्थना के नजरिए से चुपचाप बैठे रहें और अपने विचारों को उस शक्ति पर केंद्रित करें जिसने कहा था, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहां से उनके बीच में रहूंगा। मैथ्यू 18:18 मैंने बताया कि हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं और अगर हम उसके नाम पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो वे हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस सुझाव का पालन करना मैरी के लिए आसान नहीं था, परंतु वह मूलतः समझदार और भली महिला है और इसलिए वह योजना में शामिल हो गई। कुछ मिनट तक शांत बैठे रहने के बाद मैंने सुझाव दिया कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और हालांकि हम लोग एक सार्वजनिक रेस्तरां में बैठे थे, परंतु मैं शांति से एक प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना में मैंने ईश्वर का मार्गदर्शन मांगा। मैंने बिल और मेरी के लिए मानसिक शांति का आग्रह किया। मैं एक कदम आगे बढ़ गया और मैंने नवनियुक्त प्रेसिडेंट के लिए भी प्रभु का आशीर्वाद मांगा। मैंने यह प्रार्थना भी की कि बिल नए प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने में समर्थ हो और पहले से अधिक प्रभावी सेवाएं दे सके। प्रार्थना के बाद हम कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहे। फिर मैरी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए। जब मुझे पता चला कि आप हमारे साथ डिनर लेने आ रहे हैं तो मुझे डर था कि आप इस विषय पर ईसाई नजरिया अपनाने की सलाह देंगे। सच कहा जाए तो उस समय मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था।
मैं अंदर ही अंदर उबल रही थी, परंतु जाहिर है अब मुझे यह महसूस होता है कि इसी नीति से इस समस्या का सही जवाब पाया जा सकता है। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी और आस्था से करूंगी, चाहे यह कितना ही मुश्किल हो। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी, परंतु उसका विद्वेष अब चला गया था। समय समय पर मैं उनकी खोज खबर लेता रहा और मैंने पाया कि हालांकि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा था, परंतु वे नई व्यवस्था से धीरे धीरे संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी निराशा और दुर्भावना को जीतने में सफलता पा ली थी। बिल ने मुझे यह भी बताया कि उसे नया व्यक्ति पसंद था और उसे उसके साथ काम करने में मजा आता था। उसने मुझे बताया कि नया प्रेसिडेंट उसे अक्सर सलाह लेने के लिए बुलवाता था और उस पर निर्भर करने लगा था। मैरी भी प्रेसिडेंट की पत्नी से अच्छा व्यवहार कर रही थी और सच कहा जाए तो दोनों ही पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। 2 साल गुजर गए। एक दिन मैं उनके शहर में आया और उन्हें फोन किया। मैं इतनी रोमांचित हूँ कि मैं आपसे फोन पर बात नहीं कर सकती, मैरी ने फोन पर कहा। मैंने कहा कि अगर उसकी स्थिति ऐसी है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई असामान्य महत्व की घटना होगी। इस बात को नजरअंदाज करते हुए वे चिल्लाई, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हो गई है। मिस्टर अमुक अमुक, प्रेसिडेंट का नाम लेते हुए, को किसी और कंपनी में एक खास काम के लिए बड़े प्रमोशन के लिए चुन लिया गया है, जिससे वे हमारी कंपनी छोड़कर इससे अच्छे पद पर चले जाएंगे। और उसने आगे कहा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल को अभी यह बताया गया है कि वे हब कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया है। आप भी आ जाइए और हम तीनों मिलकर ईश्वर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देंगे। बाद में जब हम तीनों इकट्ठे हुए तो बिल ने कहा, मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि ईसाई धर्म सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। हमने अपनी समस्या को आध्यात्मिकता के सुस्पष्ट और वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से सुलझाया है। उसने कहा, मैं यह सोचकर काम जाता हूँ कि अगर हमने ईसा मसीह की शिक्षाओं में दिए गए फॉर्मूले से इस समस्या का सामना नहीं किया होता तो हमसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। हुओ तातयोन मारक, कौन कहता है? बिल ने पूछा। ईसाई धर्म प्रैक्टिकल नहीं है। दोबारा अगर मेरे सामने कोई समस्या आएगी तो मैं उस पर भी इसी फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा जो ईसा मसीह की शिक्षाओं में निहित है। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। इस दौरान बिल और मैरी के जीवन में कई समस्याएं आईं। हर समस्या में उन्होंने इसी तकनीक का प्रयोग किया और उन्हें इसके हमेशा अच्छे परिणाम मिले। ईश्वर के हाथ में छोड़ने की युक्ति द्वारा उन्होंने अपनी समस्याओं को सही तरह से सुलझाना सीख लिया था। समस्या सुलझाने का एक और प्रभावी फॉर्मूला यह बहुत ही आसान तरीका है कि आप ईश्वर की अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करें। बाइबल में सिखाई गई मूलभूत सच्चाइयों में से एक यह है कि ईश्वर हमारे साथ है। दरअसल ईसाईयत इस अवधारणा से शुरू होती है क्योंकि जब ईसा मसीह पैदा हुए थे तो उन्हें इमैनुअल कहकर संबोधित किया गया था, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईसाई धर्म हमें सिखाता है कि हमारी सारी समस्याओं, मुश्किलों और परिस्थितियों में ईश्वर हमारे नजदीक ही है। हम उससे बात कर सकते हैं, उससे मदद हासिल कर सकते हैं और उसका सहारा ले सकते हैं। हम उसकी रुचि, समर्थन और सहायता का असीम लाभ उठा सकते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से लगभग हर व्यक्ति आमतौर पर इस बात को सच मानता है और क्यों ने इस आस्था के सत्य का अनुभव किया है। अपनी समस्याओं के सही समाधानों पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसमें विश्वास करने से एक कदम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपको इस उपस्थिति के विचार को सचमुच अभ्यास में लाना है। यह विश्वास करने का अभ्यास करें कि ईश्वर उतना ही वास्तविक है जितनी की पत्नी या आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सबसे करीबी दोस्त। उसके साथ विभिन्न विषयों पर बातें करने का अभ्यास करें। यह विश्वास करें कि वह सुन रहा है और आपकी समस्या पर ध्यान दे रहा है। यह मान लें कि वह आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक और सही विचारों को आपकी चेतना द्वारा आपके मस्तिष्क में ले आएगा। निश्चित रूप से यह विश्वास करें कि इन समाधानों में कहीं कोई गलती नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसे कार्यों का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे सही परिणाम हासिल होंगे। एक बिजनेसमैन ने मुझे एक दिन एक पश्चिमी शहर में रोटरी क्लब की एक मीटिंग में रोका जहां मैं भाषण दे रहा था। उसने मुझे बताया कि उसने अखबार के मेरे कॉलम में कोई ऐसी बात पढ़ी थी जिसने उसके नजरिए में पूरी तरह से क्रांति ला दी थी और उसके बिजनेस को बचा लिया था। हुओ तातयोन मारक। जाहिर है मैंने उसकी बातों में रुचि ली और मैं खुश हुआ कि मेरी लिखी हुई किसी छोटी सी बात से इतने अच्छे परिणाम मिले। मैं अपने बिजनेस में काफी मुश्किलों का सामना कर रहा था, उसने कहा। दरअसल मैं इस बहुत गंभीर सवाल को खुद से पूछना शुरू कर रहा था कि क्या मैं अपने बिजनेस को बचा पाऊंगा।
दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, मार्केट की बुरी दशा, नियामक नीतियों और देश की अर्थव्यवस्था की आमतौर पर बदहाली ने मेरी लाइन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। मैंने आपका यह लेख पढ़ा जिसमें आपने ईश्वर को अपना पार्टनर बनाने का विचार सुझाया था। मुझे लगता है कि आपने यह वाक्यांश प्रयुक्त किया, ईश्वर के साथ विलय करना। कुओ तातयोन मारक। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे यह सरके हुए दिमाग का विचार लगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ईश्वर को अपना पार्टनर कैसे बना सकता है? इसके अलावा मैंने हमेशा ईश्वर की कल्पना एक विराट व्यक्तित्व के रूप में की थी, जो मनुष्य की तुलना इतना विशाल था कि मनुष्य उसकी दृष्टि में किसी कीड़े मकोड़े की तरह था, और आप कह रहे थे कि मुझे उसे अपना पार्टनर बना लेना चाहिए। यह विचार बहुत ही बकसाव लगा। फिर एक दोस्त ने मुझे आपकी एक पुस्तक दी और मुझे उस पुस्तक में इसी तरह के विचार बिखरे हुए मिले। आपने उन लोगों के बारे में असली जीवन की कहानियां बताई थीं जिन्होंने इस सलाह का पालन किया था। वे सभी समझदार लोग लगे, परंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ। मेरा हमेशा से यह विचार रहा है कि पादरी लोग आदर्शवादी सिद्धांतवादी होते हैं और वे बिजनेस और जीवन के प्रैक्टिकल मामलों के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए मैंने आपको अपनी याददाश्त से मिटा दिया, उसने मुझे मुस्कुराते हुए बताया। बहरहाल मेरे साथ एक दिन बड़ी मजेदार घटना हुई। मैं अपने ऑफिस में इतना हताश हो गया कि मैंने सचमुच सोचा कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज यह होगी कि मैं अपने भेजे को गोली मारकर उड़ा दूं और उन सारी समस्याओं से निजात पा जाऊं जो मुझे पूरी तरह से धाराशायी किए दे रही थीं। फिर मेरे दिमाग में ईश्वर को पार्टनर बनाने का आपका विचार आया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सिर को मेज पर रखी अपनी बाहों पर रख लिया। मैं आपके सामने यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 12 सालों में 12 से ज्यादा प्रार्थना नहीं की थी। बहरहाल इस अवसर पर मैंने सचमुच प्रार्थना की। मैंने ईश्वर को बताया कि मैंने उसे पार्टनर बनाने के विचार के बारे में पढ़ा था और मुझे यह ठीक पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ था या इसे किस तरह किया जाता है। मैंने उसे बताया कि मैं पूरी तरह से डूब गया था, कि मेरे पास डरावने विचारों के अलावा किसी तरह के विचार नहीं थे, कि मैं बौखलाया हुआ, दुविधा में और बुरी तरह निराश था। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं पार्टनर के रूप में तुम्हें ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि आप मेरी मदद किस तरह से कर सकते हो, परंतु मुझे मदद चाहिए। इसलिए अब मैं अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूँ। आप जो भी कहेंगे वही होगा। मैं यह भी नहीं जानता कि आप मुझे किस तरह सलाह देंगे कि क्या करना है, परंतु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और अगर आप स्पष्ट रूप से सलाह देंगे तो मैं उस पर निश्चित रूप से चलने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने यह प्रार्थना की, बिजनेसमैन ने बताया। प्रार्थना पूरी करने के बाद मैं अपनी मेज पर बैठा रहा। मुझे लगता है कि मैं किसी चमत्कार होने की उम्मीद कर रहा था, परंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। बहरहाल अचानक मैं शांत हो गया और मैं हल्का महसूस करने लगा। उस दिन या उस रात कुछ भी सामान्य से हटकर नहीं हुआ, परंतु अगले दिन मैं जब ऑफिस आया तो मेरा मूड आम तौर से अधिक खुशनुमा और उत्साहपूर्ण था। मुझे यह विश्वास होने लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। इसे समझाना कठिन है कि मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था। कुछ भी नहीं बदला था। सच कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि परिस्थितियां थोड़ी अधिक बिगड़ चुकी थीं, परंतु मैं बदल गया था। कम से कम थोड़ा तो बदल गया था। कुओ तातयोन मारक। शांति की यह भावना मेरे साथ बनी रही और मैं पहले से बेहतर अनुभव करने लगा। मैं हर दिन प्रार्थना करता रहा और ईश्वर से उस तरह बातें करता रहा जैसे मैं अपने पार्टनर से करता। यह वैसी प्रार्थनाएं नहीं थीं जैसी चर्चा में होती हैं, यह तो उस तरह की बातें थीं जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। तभी अपने ऑफिस में एक दिन मेरे दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। जैसे टोस्टर में से टोस्ट अचानक बाहर आता है, उसी तरह यह विचार भी अचानक आया। मैंने खुद से कहा, तो इस बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि यह एक ऐसी चीज थी जो पहले मेरे दिमाग में नहीं आई थी, परंतु मैं तत्काल यह समझ गया कि मुझे इसी युक्ति का अनुसरण करना चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि मैं इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाया। शायद इसलिए क्योंकि मेरा मन तनावग्रस्त था। मेरा मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मैंने तत्काल उस आभास का पालन करना शुरू कर दिया। फिर वे रुका। नहीं, यह आभास नहीं था, यह तो मेरा पार्टनर मुझसे बातें कर रहा था। मैंने तत्काल इस विचार के अनुसार काम करना शुरू कर दिया और चीजें सुधरने लगी। नए विचार मेरे दिमाग से बाहर आने लगे और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं अपने बिजनेस को सामान्य स्थिति में लाने की तरफ बढ़ने लगा।
अब सामान्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है और मैं अपनी मुश्किलों से उबर चुका हूँ। फिर उसने कहा, मैं उपदेश देने के बारे में कुछ नहीं जानता, न ही मुझे यह आता है कि आप जिस तरह की पुस्तकें लिखते हैं उन्हें कैसे लिखा जाता है। सच कहें तो मुझे किसी तरह की पुस्तक लिखने के बारे में कुछ नहीं पता, परंतु मैं आपको यह बता दूं, जब भी आपको किसी में बिजनेसमैन से बात करने का अवसर मिले तो आप उन्हें इतना बता दें कि अगर वे ईश्वर को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे विचार बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे और उन विचारों को संपत्ति में बदल सकते हैं। मेरा अर्थ सिर्फ धन से नहीं है, उसने कहा। हालांकि मुझे विश्वास है कि अपने निवेशों पर अच्छी आमदनी हासिल करने का एक तरीका ईश्वर द्वारा निर्देशित विचारों पर चलना है, परंतु उन्हें बता दें कि ईश्वर की पार्टनरशिप का तरीका उनकी समस्याओं को सही तरह से सुलझाने का तरीका है। यह घटना इसी तरह के कई उदाहरणों में से एक है जो यह दर्शाती है कि व्यावहारिक मामलों में दैवी इंसानी संबंध का नियम काम करता है। मैं समस्या सुलझाने की इस तकनीक के प्रभावी होने पर पूरी प्रबलता से जोर नहीं देता हूँ। मैंने देखा है कि इसने कई मामलों में कितने आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं। व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के बहुत आवश्यक मामले में सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि उस समस्या को सही तरह से सुलझाने की शक्ति आपके भीतर है। दूसरी शर्त यह है कि आपको एक योजना बनानी होगी और उस पर चलना होगा। आध्यात्मिक और भावनात्मक योजना का अभाव वह निश्चित कारण है जिस वजह से कई लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सफलतापूर्वक नहीं सुलझा पाते। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि वह मानवीय मस्तिष्क की आपातकालीन शक्तियों के सहारे सफलता हासिल करता है। उसने यह सिद्धांत बनाया था और यह बहुत काम का सिद्धांत है कि हर इंसान में कुछ अतिरिक्त शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। रोजमर्रा के साधारण जीवन में यह आपातकालीन शक्तियां सोई रहती हैं, परंतु असाधारण परिस्थितियों में मनुष्य जरूरत पड़ने पर इन अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वह व्यक्ति जो एक सक्रिय आस्था विकसित कर लेता है इन शक्तियों को सोते रहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि अपनी आस्था के अनुपात में इनमें से कई को रोजमर्रा की गतिविधियों में सक्रिय कर देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दैनिक आवश्यकताओं में या संकट के समय में कुछ लोगों में दूसरों से अधिक शक्ति क्यों दिखती है। उन्होंने उन शक्तियों का प्रयोग करना एक आदत बना ली है जिन्हें तब तक नजरअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि कोई नाटकीय आवश्यकता ही न आन पड़े। जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो क्या आप जानते हैं कि इसका सामना कैसे करें? क्या आपके पास उन असामान्य रूप से कठिन समस्याओं को सुलझाने की कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना है? कई लोग मारने या चूकने के तरीके का प्रयोग करते हैं और दुखद बात यह है कि अधिकांश आम तौर पर चूक जाते हैं। मैं समस्याओं का सामना करने में आपकी अधिक महान शक्तियों के सुनियोजित प्रयोग की महत्ता की प्रबल अनुशंसा करता हूँ। 2 या 3 लोगों के इकट्ठे होकर ईश्वर के सामने समर्पण की तकनीक, ईश्वर के साथ पार्टनरशिप बनाने की युक्ति, अपनी आंतरिक आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने और उनका दोहन करने की योजना बनाने के महत्व के अतिरिक्त एक और जबरदस्त तकनीक है आस्था के नजरिए के अभ्यास की तकनीक। मैंने वर्षों तक बाइबल पढ़ी और इसके बाद मुझे यह समझ में आया कि यह मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर मुझ में आस्था हो और सचमुच हो तो मैं अपनी सारी मुश्किलों को जीत सकता हूँ, हर स्थिति का सामना कर सकता हूँ, हर पराजय के बाद उठ सकता हूँ और मेरे जीवन की सभी मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ वह दिन अगर मेरे जीवन का महानतम नहीं तो मेरे जीवन के महानतम दिनों में से एक था। निसंदेह कई लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे जिनके पास जीने का आस्था वाला विचार नहीं होगा, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आपको यह विचार यहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आस्था की तकनीक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है जिसका संबंध मानवीय जीवन के सफल व्यवहार से है। बाइबल में इस सत्य पर बार बार जोर दिया गया है कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मैथ्यू 17:20। बाइबल इस बात को पूरी तरह से शब्दशः और तथ्यात्मक रूप से कहती है। यह कोई भ्रम नहीं है, न ही यह कल्पना की उड़ान है। यह उदाहरण नहीं है, प्रतीक नहीं है, रूपक नहीं है, बल्कि पूरी तरह सच है। राई के दाने के बराबर भी आस्था आपकी समस्याओं को सुलझा देगी, बशर्ते आप इसमें विश्वास करें और इसका अभ्यास करें। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। मैथ्यू 9:29।
जिस चीज की आवश्यकता है वे है आस्था, और आपकी आस्था के अनुपात में ही आपको परिणाम मिलेंगे। आस्था अगर छोटी है तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे, आस्था अगर मध्यम है तो परिणाम भी मध्यम मिलेंगे, और अगर आस्था बहुत ज्यादा है तो सफलता भी बहुत ज्यादा मिलेगी। परंतु ईश्वर इतना दयालु है कि अगर आप में राई के दाने जितनी भी आस्था है तो भी आप अपनी समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा लेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अपने मित्रों मॉरिस और मैरी एलिस फ्लिंट की रोमांचक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं उनसे तब परिचित हुआ जब मेरी पिछली पुस्तक डॉलर गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग को लिबर्टी मैगजीन में सारूप में छापा गया। उस वक्त मॉरिस फ्लिंट असफल हो रहा था और बुरी तरह असफल हो रहा था। न सिर्फ वह अपने काम धंधे में असफल हो रहा था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी असफल हो रहा था। वह डर और नफरत से भरा हुआ था और वह उन सबसे नकारात्मक लोगों में से एक था जिनसे मैं मिला था। वैसे उसे ईश्वर ने एक अच्छा व्यक्तित्व दिया था और दिल से वह एक बढ़िया व्यक्ति था, परंतु उसने अपने जीवन को तहस नहस कर डाला था, जैसा उसने खुद स्वीकार किया। उसने पुस्तक का सारूप पढ़ा जिसमें राई के दाने के बराबर आस्था के विचार पर जोर दिया गया था। इस समय वह फिलाडेल्फिया में अपने परिवार, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। उसने न्यूयॉर्क में मेरे चर्च में फोन लगाया, परंतु किसी कारण वह मेरी सेक्रेटरी से बात नहीं कर पाया। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे यह पता चलता है कि उसका मानसिक नजरिया बदल रहा था, क्योंकि आम तौर पर उसने दोबारा फोन नहीं किया होता, क्योंकि उसकी यह दुखद आदत पड़ गई थी कि वह एक कमजोर कोशिश करने के बाद हर काम में हार मान लेता था। परंतु इस प्रकरण में वह तब तक जुटा रहा जब तक कि उसे पूरी जानकारी नहीं मिल गई और उसे चर्च की सेवाओं के समय का ज्ञान नहीं हो गया। अगले रविवार वह अपने परिवार के साथ चर्च में भाग लेने के लिए फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क आया, जो वह इसके बाद भी करता रहा, चाहे मौसम कितना ही खराब क्यों न हो। बाद में उसने एक इंटरव्यू में मुझे अपने जीवन की कहानी पूरे विस्तार से बताई और पूछा कि क्या मुझे लगता है कि वह कभी जीवन में कुछ कर पाएगा। धन की, परिस्थितियों की, कर्ज की, भविष्य की और मूलतः स्वयं की समस्याएं इतनी जटिल थीं और वह इन कठिनाइयों से इतना आतंकित और त्रस्त था कि उसने स्थिति को पूरी तरह निराशाजनक मान लिया था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि यदि वह स्वयं को सुधार ले और अपने मानसिक नजरिए को ईश्वर के वैचारिक पैटर्न के अनुरूप बनाकर आस्था की तकनीक को सीख ले और उसका प्रयोग करे तो उसकी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। उसे और उसकी पत्नी को एक नजरिया अपने दिमाग से बाहर निकालना था और वह था विद्वेष। वे लोग हर किसी से चिढ़ते थे और कुछ से तो बहुत अधिक चिढ़ते थे। वे अपनी वर्तमान दुखद स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने अपने बीमार विचारों में तर्क किया कि यह उसकी असफलता नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि दूसरे लोगों ने घिनौने सौदे करके उन्हें इस हाल में ला दिया है। वे रात को बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे को यह बताते थे कि अपमान करते हुए वे दूसरे लोगों को क्या सुनाना चाहते हैं। इस अस्वस्थ माहौल में वे सोने और आराम करने की कोशिश करते थे, परंतु उन्हें सफल परिणाम नहीं मिलते थे। मॉरिस फ्लिंट ने आस्था के विचार को सचमुच अपनाया। इसने उसके मस्तिष्क को इस तरह जकड़ लिया जिस तरह किसी चीज ने नहीं जकड़ा था। बहरहाल उसकी प्रक्रिया कमजोर थी क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति अव्यवस्थित थी। पहले तो वह नकारात्मकता की लंबी आदत के कारण किसी भी चीज को शक्ति के साथ सोचने में असमर्थ रहा, परंतु वह लगन से इस विचार पर जुटा रहा कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। उसमें जितनी शक्ति थी उसी से उसने आस्था को ग्रहण किया। निश्चित रूप से आस्था की उसकी क्षमता धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ती गई। एक रात को वह किचन में गया जहाँ उसकी पत्नी बर्तन साफ कर रही थी। उसने कहा, आस्था का विचार चर्च में रविवार को तुलनात्मक रूप से आसान लगता है, परंतु मैं इसे बनाए नहीं रख पाता। यह ओझल होने लगता है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक राई के दाने को अपनी जेब में रखूं, तो जब मैं कमजोर पड़ने लगूंगा तो मैं इसे छू सकता हूं और यह आस्था प्राप्त करने में मेरी मदद करेगा। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हमारे पास राई के दाने हैं या यह सिर्फ ऐसी चीज है जो बाइबल में ही लिखी हुई है? क्या तुम्हारे पास राई के दाने हैं? वे हंसी और उसने कहा, मेरे पास यहीं पर उस अचार की शीशी में रखे हैं। कुओ तातयोन मारक। उसने दाना निकालकर अपने पति को दे दिया। क्या तुम नहीं जानते मॉरिस? मैरी एलिस ने कहा, तुम्हें असली राई के दाने की जरूरत नहीं है। यह तो सिर्फ एक विचार का प्रतीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसने जवाब दिया, बाइबल में लिखा है राई का दाना और मुझे वही चाहिए। शायद मुझे आस्था हासिल करने के लिए प्रतीक की जरूरत हो।
उसने अपनी हथेली पर राई के दाने को रखते हुए हैरानी से कहा, क्या मुझे बस इतनी सी आस्था चाहिए, सिर्फ एक राई के दाने बराबर। अब उसने इसे कुछ देर तक पकड़े रखा और फिर इसे अपनी जेब में रख लिया और कहा, अगर मैं इसे दिन में अपनी उंगलियों से छूता रहूंगा तो मेरी आस्था बनी रहेगी। परंतु दाना इतना छोटा था कि वह गुम गया और वह दूसरे दाने के लिए फिर से आटा की शीशी के पास गया और उसका वह दाना भी गुम गया। एक दिन जब उसकी जेब का एक और राई का दाना गुम गया तो उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न राई के दाने को प्लास्टिक की बॉल में रखकर जड़वा लिया जाए। वह इस बॉल को अपनी जेब में रख सकता है या अपनी घड़ी की चेन में लगा सकता है, ताकि यह हमेशा उसे याद दिलाती रहे कि अगर उसके पास राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। उसने प्लास्टिक के एक तथाकथित विशेषज्ञ से सलाह ली और उससे पूछा कि किस तरह राई के बीज को प्लास्टिक की गेंद में डाला जा सकता है ताकि कोई बुलबुला न रहे। विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसा इस कारण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कभी नहीं किया गया था, जो दरअसल कोई कारण नहीं था। फ्लिंट में इस समय तक यह विश्वास करने की पर्याप्त आस्था थी कि अगर उसमें राई के दाने बराबर भी आस्था थी तो वह उस दाने को प्लास्टिक की बॉल में रख सकता है। वह काम में जुट गया और कई सप्ताह तक इसमें जुटा रहा और आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। उसने कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के कई सामान बनाए, हार, पिन, कीचेन, ब्रेसलेट इत्यादि, और उसने इन्हें मेरे पास भेजा। वे सुंदर थे और हर ज्वेलरी के बीचों-बीच चमकता हुआ पारदर्शी गोला था जिसके भीतर राई का दाना था। हर एक पर एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, राई के दाने की याद। कार्ड पर यह भी लिखा हुआ था, अगर आप में राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। कुओ तातयोन मारक। उसने मुझसे पूछा कि क्या इन सामानों को बाजार में बेचा जा सकता है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे इस बारे में थोड़ा संदेह था, परंतु मैंने ज्वेलरी को ग्रेस अवर्सलर को दिखाया, जो गाइड पोस्ट मैगजीन की सलाहकार संपादक हैं। वे उन आभूषणों को हमारे साझा मित्र मिस्टर वॉल्टर होविंग के पास ले गए, जो बॉम्बे टेलर डिपार्टमेंट स्टोर्स के प्रेसिडेंट हैं और देश के श्रेष्ठ एग्जीक्यूटिव्स में से एक हैं। उन्होंने तत्काल इस प्रोजेक्ट की संभावनाओं को देख लिया। मेरे आश्चर्य और आनंद का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ दिनों बाद मैंने न्यूयॉर्क के अखबारों में 2 कॉलम का यह विज्ञापन देखा, आस्था का प्रतीक, चमकते हुए कांच में लगा एक असली राई का दाना इस ब्रेसलेट को असली अर्थ देता है। और विज्ञापन में बाइबल का यह वाक्य भी दिया था, अगर आप में राई के दाने के बराबर भी आस्था है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। कॉमन मैथ्यू 17:20। यह आभूषण हॉटकेक की तरह फटाफट बिके। आज पूरे देश में सैकड़ों बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर और दुकानें इन्हें बेच रहे हैं और उनके पास स्टॉक आते ही खत्म हो जाता है। आज मिस्टर और मिसेज फ्लिंट की एक मध्य पश्चिमी शहर में एक बड़ी फैक्ट्री है जहां राई के दाने की याद दिलाने वाली ज्वेलरी बनती है। कितनी अजीब बात है ना कि एक असफल व्यक्ति चर्च गया, उसने बाइबल की एक लाइन सुनी और एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। अगली बार जब आप चर्च जाएं तो चर्च के प्रवचन को ध्यान से सुनें। अगली बार जब आप बाइबल पढ़ें तो ध्यान देकर पढ़ें। शायद आपको भी वहाँ कोई ऐसा विचार मिल जाए जो न सिर्फ आपका जीवन बदल दे बल्कि आपके बिजनेस को भी चमका दे। इस प्रकरण में आस्था ने एक प्रोडक्ट को बनाने और इसका वितरण करने के एक बिजनेस की रचना कर दी जिसने लाखों लोगों की मदद की। यह इतना लोकप्रिय और प्रभावी था कि दूसरों ने इसकी नकल की, परंतु फ्लिंट की राई के दाने की यादगार मौलिक है। इस छोटी सी युक्ति ने जो जिंदगियां बदली हैं, उसकी कहानी इस पीढ़ी की सबसे रोमांचक आध्यात्मिक कहानियों में से एक है। परंतु मॉरिस और मैरी एलिस फ्लिंट पर जो प्रभाव पड़ा, जिस तरह उनकी जिंदगियां बदल गईं, जिस तरह उनके चरित्र का पुनर्निर्माण हुआ, जिस तरह उनके व्यक्तित्व मुक्त हुए, यह आस्था की शक्ति का एक रोमांचक उदाहरण है। अब वे बिल्कुल नकारात्मक नहीं हैं, अब वे सकारात्मक हैं। वे अब बिल्कुल पराजित नहीं हैं, यह आस्था की शक्ति का एक रोमांचक उदाहरण है। अब वे बिल्कुल नकारात्मक नहीं हैं, अब वे सकारात्मक हैं। वे अब बिल्कुल पराजित नहीं हैं, वे अब विजयी हैं। वे अब नफरत नहीं करते, अब उन्होंने अपने विद्वेष को परास्त कर दिया है और उनके दिल में अब प्रेम भरा हुआ है। वे अब नए लोग बन गए हैं, उनका नजरिया नया बन गया है और उनमें शक्ति का एक नया एहसास है। वे बेहद प्रेरक व्यक्ति बन गए हैं। मॉरिस और मैरी एलिस फ्लिंट से पूछकर देखें कि किस तरह किसी समस्या को सही तरह से सुलझाया जाए। वे आपको बताएंगे, देश आस्था रखें, सचमुच आस्था रखें और मेरा यकीन करें, वे जानते हैं।
यह कहानी पढ़ते वक्त अगर आपने यह नकारात्मक विचार सोचा है और यह नकारात्मक नजरिए का प्रतीक है, फ्लिंट दंपति की दशा कभी उतनी खराब नहीं थी जितनी कि मेरी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी किसी को उतने बुरे हाल में नहीं देखा जितने बुरे हाल में यह दोनों रह रहे थे। और मुझे यह भी कहने दें कि चाहे आपकी स्थिति कितनी ही खराब क्यों न हो, अगर आप इन 4 तकनीकों का प्रयोग करेंगे जो इस अध्याय में बताई गई हैं और जिनका प्रयोग फ्लिंट ने किया था, तो आप भी अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। इस अध्याय में मैंने किसी समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न तरीके बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको ठोस तकनीक के रूप में 10 आसान सुझाव देना चाहता हूँ जिनकी मदद से आमतौर पर आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। 1. विश्वास करें कि हर समस्या का समाधान है। 2. शांत रहें। तनाव से विचारों की शक्ति का प्रवाह बाधित होता है। आपका मस्तिष्क तनाव की स्थिति में ठीक से काम नहीं कर पाता। इत्मीनान से समस्या का सामना करें। 3. जवाब ढूंढने की जल्दी न मचाएं। अपने दिमाग को रिलैक्स्ड रखें ताकि सुझाव अपने आप आए और स्पष्ट हों। 4. सभी तथ्यों को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तार्किक ढंग से इकट्ठा करें। 5. इन तथ्यों को कागज पर लिख लें। इससे आपकी सोच स्पष्ट होती है और विभिन्न तत्व क्रमबद्ध रूप से जम जाते हैं। आप सोचते भी हैं और देखते भी हैं। समस्या व्यक्तिगत होने के बजाय विषयगत हो जाती है। 6. अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करें और विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क में समाधान की रोशनी चमका देगा। 7. ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे क्योंकि 73वें भजन में यह वादा किया गया है, आप सलाह देकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। 8. अंतर्दृष्टि और अंतर्बोध की शक्ति में विश्वास करें। 9. चर्च जाएं और समस्या पर अपने अवचेतन मस्तिष्क को कार्य करने दें जब आप पूजा करने के मूड से सामंजस्य करें। रचनात्मक आध्यात्मिक चिंतन में सही जवाब देने की अद्भुत शक्ति होती है। 10. अगर आप इन कदमों पर आस्था के साथ चलते हैं, तो जो भी जवाब आपके मस्तिष्क में विकसित होगा या अचानक आएगा, वह आपकी समस्या का सही समाधान या सही जवाब होगा।